हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और अभी हम लोग पाइथन द सुपर कोर्स सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आ चुके हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में अगर हम देखें तो हमने वेरिएबल्स के बारे में बात करा था, हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करा। उससे पहले अगर हम देखें हम जान चुके पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या है, पाइथन डाउनलोड कैसे करते हैं, पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह। हमने बहुत सारी चीज़ सीखी। सर ये शुरू में बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे लेक्चर्स थ्योरेटिकल नहीं हुए ऑफकोर्स, लेकिन इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एक बहुत बड़े फिलोसफर का कहना है कि अगर आपने किसी ट्री को काटना है और ट्री को काटने के लिए अगर मुझे 6 घंटा दिया जाए तो फिर मैं 4 घंटा अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगा। इट मीन्स कि अगर हमें पाइथन ट्री को काटना है तो फिर हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की जो ट्री है, कुल्हाड़ी है, एक्स है, उसको शार्प करना पड़ेगा। तो इसीलिए शुरू के कुछ लेक्चर्स जो कि थ्योरेटिकल है, हो सकता है माइट भी थोड़े से आपको बोरिंग लगे, बट कॉम्प्रोमाइज करने का है, कुल्हाड़ी शार्प करना है ना भाई, ताकि हमारी कोडिंग का जो पेड़ है और पाइथन का जो पेड़ है वो आसानी से कर सके। तो इस आशा के साथ कि आप लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनोगे, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज का एजेंडा क्या है, व्हाट इज एजेंडा ऑफ द डे। हम सबसे पहले जानेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में एंड फिर हम जानेंगे डाटा टाइप्स के बारे में, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा था। हमने जाना था वेरिएबल्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में, बट कॉन्स्टेंट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड साथ में पाइथन में कॉन्स्टेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह। और साथ में हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन में डाटा टाइप्स का रोल क्या है एंड उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, हम लोग क्लास फिफ्थ सिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स के बारे में। वेरिएबल्स वो होते थे जिनकी वैल्यूज वेरी करती थी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक्स वाई, ये सब वेरिएबल्स होते थे, क्योंकि किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और है, दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और होती थी। तो ये जो एल्जेब्रा के ये जो एक्स और वाईज वगैरह होते थे, इनको हम वेरिएबल्स कहते थे। वेरिएबल्स नाम से पता चला जो वेरी कर सकता हो। इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो वेरी नहीं कर सकता और जो फिक्स रहता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल पाई, पाई की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में 22/7 भी लेते थे, तो इट मीन्स पाई एक कॉन्स्टेंट हो गया। तो कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। कॉन्स्टेंट्स, दोबारा बोलो मैं, ये कॉन्स्टेंट्स इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेरिएबल्स इनकी वैल्यू चेंज होती है। तो इसी तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स का रोल है। कॉन्स्टेंट्स वो जिनका थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू चेंज नहीं होगा, वेरिएबल्स वो जिनका थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू चेंज हो सकती है और होती है। पाइथन में हमने लास्ट क्लास में कॉन्स्टेंट्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ा था, उसके पीछे रीजन ये है कि पाइथन में कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कॉन्स्टेंट बना सकते हो, बट उस कॉन्स्टेंट को भी आप चेंज कर सकते हो इन द प्रोग्राम। तो पाइथन में क्योंकि कॉन्स्टेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए हमने लास्ट क्लास में कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा था। जैसा कि सी एंड जावा में होता है, सी एंड जावा में आप कॉन्स्टेंट बना सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने बाई चांस फिर भी आपका मन है कि यार पाइथन में एक कॉन्स्टेंट डिजाइन करें और बनाए, तो फिर आप एक कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो कि आप जो भी नाम लिखोगे वो बोल्ड लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में लिखो। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स मैंने ड्रॉ करे एंड इनको कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, आई, इनको कैपिटल लेटर्स में लिखा है। हालांकि मैं अभी भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा आप कि इनकी वैल्यू को चेंज हम नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि पाइथन में एवरीथिंग इज वेरिएबल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो फील लेने के लिए आप कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो कि आप सारा का सारा नाम जो होगा उस कांस्टेंट का वो आप कैपिटल लेटर्स में लिखो एंड उसकी वैल्यू को चेंज मत करो। सिंपल। अगर चेंज करो तो ऑफकोर्स आप उसको वेरिएबल की तरह डील कर रहे हो। ओके, अगली चीज डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप्स यानी डाटा का टाइप, नाम में पता चला है। तो डाटा टाइप्स किन्हें कहते हैं? डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं डाटा टाइप। सर वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर करा जा रहा है, क्या ये जानना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी। लेट अस सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स और उसमें स्टोर करा किसी का नाम, फॉर एग्जांपल राहुल, कोई नाम आपने उसके अंदर स्टोर करा। दूसरा वेरिएबल आपने बनाया वाई एंड उसमें आपने 10 वैल्यू स्टोर करा।
एंड आप x प्लस वाई कर रहे हो, क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि x आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप है और कैरेक्टर डाटा टाइप है, जबकि y आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप है। एंड आपको भी पता है कि कभी भी आप एक कैरेक्टर को एक नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आपको डाटा टाइप का नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप x प्लस वाई वाली गलती करोगे एंड पाइथन एरर शो करेगा। एंड विश्वास करो, कोडिंग लैंग्वेजेस में बग्स फाइंड आउट करना एंड बग्स को रिजॉल्व करना, इट्स अ हॉरिबल टास्क। इसीलिए डाटा टाइप्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊं, तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एक वेरिएबल सी में क्रिएट करा गया है एंड वो है हमारा इंट ए। एंड नोटिस करो, वेरिएबल तो ए है, बट इसके आगे इंट इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि ये बता सके हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि हम जो ए बना रहे हैं, जो वेरिएबल बना रहे हैं, वो इंटीजर डाटा टाइप स्टोर करेगा। तो सी, जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें मेंशन करना पड़ता है कि हम किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, या वेरिएबल जो हम बना रहे हैं वो किस टाइप के डाटाज को अपने अंदर स्टोर करेगा। यानी वेरिएबल का डाटा टाइप लिखना जरूरी होता है। बट पाइथन इज अ स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये खुद डिटेक्ट कर लेता है कि आपने किस तरह का डाटा इसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसीलिए पाइथन में हमें स्पेशली अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस तरह का डाटा इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। वो खुद पता लगा लेगा। लेट सपोज आपने x इक्वल्स टू 10 लिखा है, वो समझ आया कि आपने इंटीजर टाइप का डाटा इसके अंदर पुट करा हुआ है। बट स्टिल, अगर बाई चांस आप नहीं जानते हो डाटा टाइप्स के बारे में, तो फिर आप वो x प्लस वाई वाली जो गलती है वो आप करोगे कहीं ना कहीं। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि डाटा टाइप्स क्या है, पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं एंड उनको डील कैसे करा जाना चाहिए। तो पाइथन में अगर हम बात करें तो दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप, एंड दूसरे जिनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। बिल्ट इन, नाम में पता चला ऐसे डाटा टाइप्स जो पाइथन के अंदर बने हुए हैं और पाइथन के डाटा में और पाइथन के अंदर वो ऑलरेडी यूज होते हैं। यूजर डिफाइंड ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं जिनको यूजर डिफाइन करता है कि ये एक डाटा टाइप हम यूज करेंगे। तो दो तरह के पाइथन में डाटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। बिल्ट इन तो पाइथन बेस्ड है ना, तो उसको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यूजर डिफाइंड वो यूजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किस डाटा टाइप को वो बना रहा है। तो हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स को आज स्टडी करेंगे एंड शुरू करते हैं सबसे पहले बिल्ट इन डाटा टाइप्स को स्टडी करना। तो बिल्ट इन डाटा टाइप्स, उनमें से पहला बिल्ट इन डाटा टाइप है नन। हम एक वेरिएबल को कहेंगे कि भाई इस वेरिएबल में नन डाटा टाइप है, वो तब जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू ही असाइन लगाए। तो ये वेरिएबल नन डाटा टाइप का है, ये तब कहा जाएगा जब उसके पास कोई वैल्यू असाइंड नहीं है। जबकि अगर किसी वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करी आपने, तो हम कहेंगे कि इस वेरिएबल को हमने न्यूमेरिक डाटा या न्यूमेरिक टाइप के डाटा स्टोर करा है। पाइथन में जो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स अवेलेबल है वो है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बुल। प्लीज, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स जो कि पाइथन में अवेलेबल है वो है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बुल। इंट की अगर हम बात करें तो इंटीजर टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए, फ्लोट फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर करने के लिए, एंड फ्लोट बोले तो फ्लोटिंग नंबर्स बोले तो डेसिमल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टोर करने के लिए, जबकि बूल बुलियन नंबर्स को स्टोर करने के लिए। बुलियन मतलब वन एंड जीरो, वन बोले तो ट्रू, जीरो बोले तो फॉल्स। तो ऐसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए बूल है। बूल जो डाटा टाइप होता है ये बेसिक तौर पे डिसीजन मेकिंग में काम आता है। अगर ये चीज ट्रू हुई तो फिर ये करो, तो ट्रू एंड फॉल्स, एंड ट्रू के लिए आप वन एंड फॉल्स के लिए जीरो बोलोगे, न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको देनी हो तो। एक बार देख लेते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को। तो अभी हम आ चुके हैं अपने IDLE शेल में, एंड यहीं पर हम लोग सीखेंगे अभी न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, ओके। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करो मैं नंबर, एंड इस नंबर को मैंने वैल्यू दी है 5। देखते हैं ये नंबर वेरिएबल जो है इसका डाटा टाइप क्या है। एंड पता लगाने के लिए कि इसका डाटा टाइप क्या है, हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं जो कि है टाइप। टाइप फंक्शन किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप बताने के लिए काम आता है। तो टाइप नम वन, टाइप किसका भाई, नंबर का। एंड जैसे ही मैंने एंटर करा, इसने बता दिया क्लास इंट है। दैट मीन्स कि जो नंबर है इसने इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करके रखा हुआ है अपने अंदर। यहाँ दो तीन बातें आपको जान लेना चाहिए। उसमें से पहली चीज है हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर।
आप नोटिस करें ये जो इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इसको इक्वल टू ना बोल के इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। वाई? बिकॉज ये जो इक्वल टू है यहाँ पे वो असाइन करने का काम कर रहा है। 5 वैल्यू जो है वो नंबर को असाइन करने का काम कर रहा है। तो सर अगर इक्वल टू बोलना हो तो उसके लिए हम डबल इक्वल टू यूज करेंगे। तो डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू है यहाँ पे। सिंगल इक्वल टू ना बोल के हम असाइनमेंट बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ 5 असाइन किया जा रहा है नंबर में। दूसरी चीज हमने सीखा टाइप फंक्शन के बारे में। एंड ये टाइप फंक्शन क्या बताता है भाई? ये फंक्शन बेसिक तौर पे हमें बताता है कि व्हाट इज टाइप ऑफ और वेरिएबल। तो वेरिएबल का टाइप क्या है, वेरिएबल किस टाइप की डाटा को स्टोर कर रहा है, ये चीज हमें टाइप फंक्शन बताता है। दो चीजें हमने यहाँ पे सीख लिया। दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वो है num2। एंड num2 को मैं वैल्यू जो असाइन कर रहा हूँ वो है 3.6। लेट अस सपोज मैंने इसको असाइन करा, असाइन हो गया। सर आपको कैसे पता चला असाइन हो गया? क्योंकि एरर नहीं मिला। अगर एरर मिला होता इट मींस num2 को 3.6 वैल्यू असाइन नहीं हुई। मैंने पता करा भाई व्हाट इज टाइप ऑफ num2। एंड जैसे ही मैंने इस चीज को क्लिक करा फ्लोट टाइप कर, सर अंतर क्या है? ऊपर भी नंबर लिखा था आपने, नीचे भी नंबर लिखा है, लेकिन ऊपर जो नंबर लिखा था वो इंटीजर टाइप का था। एंड जो नीचे नंबर लिखा है, जो num2 को जो नंबर असाइन किया गया है वो फ्लोट टाइप का है। अंतर है कि फ्लोट बोले तो डेसिमल नंबर्स, तो जिन नंबर्स में डेसिमल आ जाएगा वो फ्लोटिंग नंबर्स है, जबकि ऊपर 5 के बाद कोई डेसिमल नहीं था, वो इंटीजर का आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो इंटीजर्स होते हैं, बट इनके बीच में जो नंबर्स होते हैं और फ्रैक्शन पार्ट्स जो होते हैं उनको हम फ्लोट डाटा टाइप कहते हैं। अगला num3 एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर दें एंड इसको वैल्यू देते हैं 5 प्लस 6j। लेट अस सपोज हमने ये वैल्यू दिया है num3 को। सर ये j क्या है? अगर आपने 11th में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है एंड आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि एक स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत होती है आयोटा, आई से, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है तो इनको हम इमेजनरी नंबर्स कहते थे। तो अंडर रूट ऑफ -1 ये एक इमेजनरी नंबर है एंड इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता था। बट पाइथन में आई से ना रिप्रेजेंट करके जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे और कुछ नहीं है, अंडर रूट ऑफ -1 है। तो जब कभी भी किसी नंबर में जे की टर्म्स में वैल्यूज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल नंबर को हमने जो नंबर असाइन करा है वो है 5 प्लस 6 जे, एंड इस नंबर की विशेषता अगर आप देख लो तो इसमें जे है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड इस चीज को वेरीफाई कराने के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस डू अ टाइपिंग। टाइपिंग में हम लोग लिख रहे हैं टाइप ऑफ num3 क्लास कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है हमारा num3। एंड लास्ट चीज है बूल। एंड बूल के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करूँ मैं ए, एंड इस ए में स्टोर होगा कंपैरिजन ऑफ num1 एंड num2। लेट सपोज मैं दोनों को कंपेयर करूँ एंड मैं कह रहा हूँ कि num1 एंड num2 से को कंपेयर करके जो भी रिजल्ट आएगा वो ए में स्टोर होगा। एंड कंपैरिजन कैसा है कि num1 इज लेसर देन num2। num1 सर क्या है 5 एंड num2 क्या है 3.6। तो अगर 5 3.6 से छोटा है तो ट्रू लिख देना एंड उसी को ए में स्टोर कर देना, ए को असाइन कर देना। एंड अगर नंबर बोले तो 5 बड़ा है लेकिन हमारा ऑपरेशन कह रहा है कि छोटा है, अगर नंबर बड़ा है तो फॉल्स लिख देना एंड ए को फॉल्स असाइन कर देना। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप पूछूं ए का तो ये कह रहा है बूल टाइप है। जहां हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स की बात कर दें तो वो बूल होता है। सर ये नंबर तो नहीं है। आप ये जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज है इनको आप नंबर में प्राप्त कर सकते हो। कैसे? उसके लिए सबसे पहले तो मैं वैल्यू दिखा दूं भाई ए के अंदर आया क्या है। तो प्रिंट प्रिंट फंक्शन क्या क्या करता है, जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट करना है। तो ए में क्या है भाई, उसको प्रिंट करो, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि इन रियलिटी 5 ग्रेटर होता 3.6 है, लेकिन आपका स्टेटमेंट कह रहा था 5 लेस देन 3.6, क्योंकि फॉल्स है। ए में फॉल्स है। सर अगर इस वैल्यू को मुझे न्यूमेरिक टाइप में लेना हो तो कैसे करेंगे हम? तो सी नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एंड इसमें कह रहा हूं मैं कि ए का इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे, इंट ऑफ ए। ए जो भी है उसको इंट में कन्वर्ट कर दो। ए क्या है फॉल्स, और मैंने अभी अभी बताया कि फॉल्स के लिए 0 इंटीजर होता है एंड ट्रू के लिए 1 इंटीजर होता है। एंड अब मैं अगर सी को प्रिंट कराऊं तो देखो 0, यानी फॉल्स 0 है भाई, एंड ट्रू होता तो फिर 1 प्रिंट होता। तो आई होप अभी आपने 4 तरह के न्यूमेरिक डाटा टाइप्स देख लिए होंगे।
एंड वो 4 तरह के न्यूमेरिक डाटा टाइप्स कौन कौन से थे? सबसे पहले इंट, फिर फ्लोट, फिर कॉम्प्लेक्स एंड उसके बाद बूल। ये 4 तरह के न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हम लोगों ने देख लिए हैं। इंट में इंटीजर वैल्यू होती है, फ्लोट में फ्लोट वैल्यू होती है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है एंड बूल ट्रू और फॉल्स और दूसरे शब्दों में 1 एंड 0 को रिप्रेजेंट करता है। एंड अब हम लोग तीसरा डाटा टाइप स्टडी करते हैं जो कि बिल्ट इन नेचर का होता है पाइथन में, वो है सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस डाटा टाइप किन्हें कहते हैं? दे आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, आइटम्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड का मतलब एक प्रॉपर पैटर्न होगा कि इस पॉइंट पर अगर ए रखा है तो ए, इस पॉइंट पर बी रखा है तो बी। तो आंख बंद करके भी अगर मुझे बी ढूंढना है तो बी कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ना कि यहाँ। अनऑर्डर्ड नहीं, ऑर्डर में। तो जब आइटम्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है तो हम उसको सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस डाटा टाइप कहते हैं। इसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू आ सकती हैं, डुप्लीकेट आइटम्स आ सकते हैं एंड इंडेक्सिंग पॉसिबल होता है। ध्यान रखना कि जब भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होगा तो इंडेक्सिंग पॉसिबल होगी। तो सीक्वेंस डाटा टाइप्स में कौन कौन है? स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है एंड रेंज है। तो ये 4 डाटा टाइप जो है वो सीक्वेंस डाटा टाइप कहलाते हैं। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज। तो स्ट्रिंग का डाटा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा, स्ट्रिंग डाटा टाइप। लिस्ट टाइप का डाटा, लिस्ट डाटा टाइप। टपल टाइप का डाटा, टपल डाटा टाइप एंड रेंज टाइप का डाटा, रेंज डाटा टाइप। सर एक बार स्ट्रिंग समझा दो, क्या है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, रेंज क्या है? पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं सीक्वेंस डाटा टाइप। सीक्वेंस डाटा टाइप, लेट अस सपोज एक वेरिएबल क्रिएट कर दें एस टी आर करके एंड इस एस टी आर में एक नाम स्टोर करा रहा हूं मैं, प्रबोधन, अपने चैनल का नाम प्रबोधनम। एंड अब मैं अगर पूछूं पाइथन से कि भाई पाइथन व्हाट इज टाइप, प्लीज ध्यान रखना है पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना है कि ध्यान रखेंगे कि क्या चीज हम लिख रहे हैं कैपिटल में एंड कब हम स्मॉल लेटर्स का यूज करें। तो हम टाइप पता करें एस टी आर का एंड मैंने जैसे ही एंटर करा भाई ये एस टी आर टाइप का ही है। सर ऊपर आपने एस टी आर लिखा था, नीचे भी एस टी आर आ गया। नहीं नहीं नहीं, आप चाहो तो कुछ और भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया ए एंड ए के अंदर मैं स्टोर करा लेता हूँ सेम नाम जो कि है पी आर ओ बी बी ओ पी आर ए बी ओ डी एच एन ए एम, जो कि हो गया हमारा प्रबोधनम। एंड जैसे ही अगर मैं पूछता हूँ कि क्या है भाई टाइप ऑफ ए, देखते हैं स्ट्रिंग टाइप है। ए का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सर होता क्या है? स्ट्रिंग इज बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स का सेट है। आप देख रहे हो पी आर ए बी ओ डी एच एन ए एम, डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट के अंदर जो कुछ भी आएगा पाइथन उसको कैरेक्टर समझता है। इवन विश्वास करो अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी डबल कोट के अंदर लिखूं तो पाइथन उसको कैरेक्टर ही समझेगा, उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप ही कहेगा, उसको न्यूमेरिक डाटा टाइप नहीं कहेगा। नहीं विश्वास हो रहा, मैं इसको दिखा सकता हूँ। बी इक्वल्स टू डबल कोट 100 एंड देखते हैं एक बारी कि क्या है हमारा टाइप ऑफ बी। तो अगर बी का आप टाइप देख रहे हो स्ट्रिंग डाटा टाइप भाई, नोटिस कर पा रहे होंगे आप। तो बी का जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो ए का टाइप है स्ट्रिंग, यानी डबल कोट, ट्रिपल कोट, सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी है पाइथन उसको स्ट्रिंग ही समझता है। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि सीक्वेंस डाटा टाइप जो होते हैं वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं। तो जैसे ही आपने ए में प्रबोधनम अलॉट करा और असाइन करा तो प्रबोधनम अलग अलग बॉक्सेस में और अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर हो गया एंड हर कंटेनर को एक नंबर अलॉट किया गया जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पी को 0 इंडेक्स दिया गया। आमतौर पे कंप्यूटर में 0 से शुरुआत होती है, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। आर में आर को 1 इंडेक्स दिया गया, ए को 2 इंडेक्स दिया गया एंड इस तरीके से सभी को इंडेक्स दिया गया। अगर सर हमें अगर लेट सपोज ए को एक्सेस करना है या फिर कह लो बी को एक्सेस करना है, प्रबोधनम में से बी को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए हम उसके इंडेक्स वैल्यू को यूज करेंगे। तो ए, मैंने क्या करा, ए
एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया, अब देखो बी का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3, तो हम 3 यहां पर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे, बी मिल गया। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमने ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा है वो बी को हमें एक्सेस करने में मदद कर रहा है, एंड इसी चीज को कहा जाता है इंडेक्सिंग। यानी आप किसी चीज को इंडेक्सेस में बांट दे दो एंड इंडेक्स के हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो प्रबोधनम को हमने अलग अलग कंटेनर्स में डाल दिया, पी अलग कंटेनर में, आर अलग कंटेनर में, ए अलग कंटेनर में, बी अलग कंटेनर में, एंड सभी को हम लोगों ने इंडेक्स दे दिया ताकि आसानी होगी एक्सेस करने में। तो मुझे बी को एक्सेस करना था, मैंने 3 उसका इंडेक्स जो नंबर था वो यहाँ मेंशन करा, एक्सेस कर लिया। आप नेगेटिव वे में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जब आप पॉजिटिवली चलोगे तो 0 से शुरू होगा एंड नेगेटिवली उल्टा आना होगा रिवर्स ऑर्डर में, तो -1 से शुरू होगा। तो एम का इंडेक्स -1, ए का इंडेक्स -2, एन का इंडेक्स -3। अगर मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट -3 करूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, एन मिल जाएगा। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में किसी को एक्सेस करना है तो -1 से शुरू करूंगा मैं और इस तरीके से आगे बढ़ता रहूंगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप, पहला डाटा टाइप सीक्वेंस में वो स्ट्रिंग डाटा टाइप। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा लिस्ट डाटा टाइप। लेट सपोज हम एक लिस्ट क्रिएट कर दें सी नाम का, तो सी करके एक लिस्ट बना लेते हैं। तो सर लिस्ट क्या होता है, लिस्ट और कुछ नहीं होता, सेट होता है एक, लेकिन ऑर्डर्ड सेट। प्लीज इसको सेट से कंपेयर मत करना, कलेक्शन बोलो इसको। तो ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। एंड जैसे कि स्ट्रिंग को डबल कोट, सिंगल कोट एंड ट्रिपल कोट्स में लिखते थे, यहाँ पर लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे एंड इसके अंदर किसी भी टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो लिस्ट और कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसके अंदर किसी भी टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, एक ही टाइप का नहीं, किसी भी टाइप का। फॉर एग्जाम्पल मैंने 101, 102, किसी का नाम, लेट सपोज अपना ही नाम, किसी दूसरे भाई का नाम, लेट सपोज उज्जवल, एक नाम डाल दिया अपने भाई का नाम एंड इसको क्लोज कर दिया। तो सी क्या बन गया, सी एक लिस्ट बन गया। सर ये कैसे पता चला आपको, मैं इवन आपको टाइप दिखा सकता हूँ, टाइप ऑफ सी लिस्ट टाइप है। पाइथन को कैसे पता चला कि ये लिस्ट टाइप है, क्योंकि इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है एंड आप देख रहे हो कि इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा टाइप भी है एंड इसके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप भी है। तो लिस्ट में, लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है एंड इसके अंदर किसी भी डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड ध्यान रखना है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट के सारे आइटम्स स्टोर किए जाते हैं। सर इसमें भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है, हाँ, ऑर्डर्ड कलेक्शन है ना, एंड अगर ऑर्डर्ड कलेक्शन है तो फिर इंडेक्सिंग पॉसिबल है। लेट सपोज मुझे 102 को एक्सेस करना होगा, लिस्ट में जो आइटम्स है 101 आइटम 1 है, इसको 0 इंडेक्स दिया जाएगा, 102 इसको 1 इंडेक्स दिया जाएगा एंड ये सेकंड आइटम है। अगर मैं सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 करता हूँ एंड मैं अगर एंटर मारता हूँ तो मुझे 102 मिल जाएगा। इसी तरीके से सी स्क्वायर ब्रैकेट एंड लेट सपोज मैं 012 अपने नाम के लिए मैंने क्या करा, 2 इंडेक्स एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट एंड 2 लिखा, तो एक्सेस करो मैं सेकंड इंडेक्स पे जो कुछ भी है सी के अंदर, सेकंड इंडेक्स पे जो भी है उसको भाई दो हमें अधिकतर लिखा हुआ। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग पॉसिबल है। इससे पहले हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था एंड अभी हम लोग लिस्ट डाटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड स्ट्रिंग हो गया या लिस्ट हो गया, ये दोनों के दोनों सीक्वेंस डाटा टाइप्स है। अगला डाटा टाइप हमारा टपल। टपल, लेट सपोज एक टपल क्रिएट करो मैं डी नाम का, एंड टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस यूज करेंगे एंड इसके अंदर भी हम सेम डाटा लिख लेते हैं 102, फिर इसके साथ साथ उज्जवल, एंड हमने क्या करा, इसको टपल को क्लोज कर दिया। सर ऊपर भी तो लिस्ट, ऊपर भी तो एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स था, नीचे भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स, तो ये भी तो लिस्ट हुआ नहीं, ये टपल है। कैसे, पहली चीज लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, जबकि टपल पैरेंथेसिस के अंदर होता है, या फिर कह लो टपल के जो आइटम्स होते हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर किए जाते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो लिस्ट जो होता है वो, उसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो, बट टपल की वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। बोले तो लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है, जबकि जो टपल होता है वो म्यूटेबल नहीं होता।
ये सिर्फ रीड ओनली लिस्ट होता है, एक तरीके का रीड ओनली लिस्ट है। सर एक बार टाइप दिखाओ, व्हाट इज द टाइप ऑफ डी? तो अगर हम डी का टाइप देखें, टपल टाइप है। आपने अभी अभी एक चीज बोला कि आप लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, ऑफ कोर्स। एक चीज नोटिस करो, सी जो लिस्ट हमने क्रिएट करा था, उसके जीरो इंडेक्स पे क्या है? सर उसके जीरो इंडेक्स पे 101 है। हम चाहते हैं 103 स्टोर कराना, कर ले रहे भाई। सी के जीरो इंडेक्स पे हाँ जो भी वैल्यू है उसको चेंज करो एंड उसको इक्वल टू में कर दो 103 है, 103 है। एंड जैसे एंटर मारा हो गया। अब मैं आपको अगर सी को दिखाऊं, प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट करो एक बार, प्रिंट मत करो, सी के जीरो इंडेक्स को एक बार चेक करो, क्या है भाई सी के जीरो इंडेक्स पे? 103 आ गया। सी को प्रिंट करो, देखो भाई, पहले अगर आप सी पे देख रहे थे तो सी में क्या क्या था? 101, 102 आदित्य उज्जवल। बट अभी क्या है सी के अंदर? 103, 102 आदित्य उज्जवल। इसका मतलब ये है कि सी के अंदर जो आइटम्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। तो सी बोले तो लिस्ट, लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है, जबकि टपल म्यूटेबल नहीं है। अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूं, डी में जीरो स्थान पे जो भी है भाई उसको 103 कर दो, टाइप एरर, यानी यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई क्योंकि म्यूटेबिलिटी ये सपोर्ट नहीं करता भाई, यहाँ चेंज नहीं किया जा सकता। तो लिस्ट एंड टपल में क्या अंतर है? पहला, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, टपल पैरेंथेसिस में होता है। लिस्ट को आप म्यूटेबल होता है लिस्ट आपका, जबकि टपल सिर्फ रीड ओनली होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये इम्यूटेबल होता है। एंड अगली चीज अगर हम देखें, अगला जो डाटा टाइप है वो है रेंज। तो लेट अस सपोज एक ई नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड इसमें लिखते हैं, इसमें होगा रेंज। रेंज में हमेशा ध्यान रखना तीन बातें मेंशन की जाती है। एक, स्टार्टिंग वैल्यू, लेट अस सपोज मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, कहाँ तक? तो मान लो थ्री तक, और थ्री ना लिख के फाइव तक। एंड स्टेप्स क्या रहने चाहिए? वन, वन स्टेप रहना चाहिए। तो ये रेंज हो गया। तो क्या प्रिंट होगा? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये एन माइनस वन तक प्रिंटिंग करता है। अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट करो भाई, या फिर डायरेक्टली मैं ई लिख दूं, एक्सेस कर दो ई को, तो इसमें क्या है? रेंज ऑफ जीरो से फाइव तक है। अगर मैं ई जीरो प्रिंट करूं, क्योंकि अभी हम लोग लूप वगैरह तो नहीं सीखे, तो ई जीरो प्रिंट करो, जीरो है। ई वन प्रिंट करो, क्या है इसके अंदर? वन है। ई टू प्रिंट करो, क्या है इसके अंदर? टू है। ई थ्री प्रिंट करो मैं, क्या है इसके अंदर? थ्री है। इसीलिए से ई फोर में फोर होगा। प्लीज ध्यान रखना है, रेंज में क्या होता है? इसके अंदर रेंज ऑफ आइटम्स होते हैं। तो ये एक रेंज जो कि क्रिएट करा था मैंने, इसको लूप लगा के एक बारी, अभी मैंने लूप वगैरह नहीं बताया बट दिखाने के लिए, फॉर आई इन ई, ई में जो कुछ भी है, आई से इसको क्या करो भाई? प्रिंट कर दो। प्रिंट करो किस चीज को? आई को। अभी लूप वगैरह नहीं, तो मैं सिर्फ लूप लगा दे रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए कि आप देखो इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। तो रेंज जो चलता है वो इनिशियल वैल्यू, ये जो जीरो लिखा हुआ है मैंने, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू से शुरू चलता है, एंड जो लास्ट वैल्यू है इसको एन बोलो, ये एन माइनस वन तक चलता है। एंड ये स्टेप साइज है, वन जो है ये इसका स्टेप साइज है। तो इट मीन्स एक एक का स्टेप रखना है। लेट सपोज अगर मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने होते टेन तक, तो फॉर, वेरी सॉरी, एक रेंज पहले क्रिएट कर लेते हैं। एफ इक्वल्स टू रेंज, कहाँ से भाई? टू से, एंड कहाँ तक? टेन तक। तो अगर मैं टेन लिखूंगा तो ये तो नाइन तक ही लिखेगा, तो इलेवन तक कर दो या ट्वेल्व तक कर दो। एंड स्टेप साइज क्या रखना है? टू का स्टेप साइज रखना है। स्टेप साइज समझ रहे हो कि दो की सीढ़ी चढ़नी है, तो दो, तीन नहीं, चार, पांच नहीं, छह, तो दो, चार, छह, इस तरीके से आएगा। पहले टाइप ऑफ एफ देख लेते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ एफ? एफ का टाइप क्या है? रेंज टाइप है। एंड अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, तो फॉर आई एन एफ, प्रिंट कर दो भाई, व्हाट टू प्रिंट? प्रिंट करो आई, जितने भी आई आएंगे वो सारे के सारे आई को प्रिंट करो। आप देख सकते हो, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। सर ये दोनों का गैप कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस स्टेप साइज। तो अगर स्टेप साइज नहीं मेंशन करते तो बाय डिफॉल्ट ये वन का स्टेप साइज रखता। अगर आप फाइनल वैल्यू नहीं रखते तो फिर ये फाइनली कहाँ तक जाता? इनिशियल वैल्यू अगर नहीं रखते तो फिर ये जीरो से शुरू होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक जी नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट सपोज, एंड ये जी नाम का जो वेरिएबल है, जी नाम का जो रेंज है, इसके अंदर मुझे रखना है लेट सपोज फाइव तक।
तो देखो मैंने इनिशियल वैल्यू नहीं दिया, इसने क्या लिया, सिर्फ फाइनल वैल्यू लिया है। अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं, प्रिंट करो भाई, सॉरी, फॉर आई एन एफ, सॉरी जी, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो भाई, तो प्रिंट कर दो, जितने भी आईज आएंगे उन सबको प्रिंट करो, 0 1 2 3 4। तो अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं पुट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से शुरू करेगा, कहाँ तक जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू है उससे एक कम तक, फाइनल वैल्यू n है तो n-1 तक जाएगा। एंड अगर आप स्टेप साइज मेंशन करोगे तो उसी स्टेप साइज के हिसाब से ये आगे बढ़ेगा। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, हमने नन डाटा टाइप देख लिया है, हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप देख लिया है। न्यूमेरिक में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बूल, ये चारों न्यूमेरिक डाटा टाइप होते हैं। उसके बाद हमने सीक्वेंसेस के बारे में देख लिया है कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, इनके अंदर डुप्लीकेट आइटम्स आ सकते हैं। अभी डुप्लीकेसी को लेकर मैंने बात नहीं करा, अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। एंड फिर हमने स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड रेंज के बारे में बात करा। अभी सिर्फ ब्रीफ देने के लिए मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ, आगे जाके हम हर डाटा टाइप को स्पेशली अलग तरीके से भी पढ़ेंगे, बट स्टिल अभी आपको एक आइडिया रहेगा भाई स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोटेड, ट्रिपल कोटेड और सिंगल कोटेड के अंदर पाया जाता है। लिस्ट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है। टपल जो होता है वो पैरेंथेसिस के अंदर होता है। रेंज जो होता है उसके अंदर हमें 3 वैल्यूज मेंशन करनी होती है, उसमें से जो फाइनल वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो मेंशन करना ही पड़ेगा। जबकि जो इनिशियल एंड जो स्टेप साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका पाइथन एक्सेप्ट कर लेता है। इनिशियल के तौर पे 0 एक्सेप्ट करता है एंड स्टेप साइज के तौर पे 1 का स्टेप एक्सेप्ट करता है। फिर हमने सीक्वेंसेस, ये चारों चारों सीक्वेंसेस हैं। एंड अगली चीज है वो है हमारा सेट्स। एंड ध्यान रखना है कि सेट्स आर ऑल्सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स, सीक्वेंसेस वर ऑल्सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स, बट सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सीक्वेंसेस ऑर्डर्ड होते थे, यहाँ डुप्लीकेट आइटम्स नहीं रहते भाई। और क्योंकि यहाँ अनऑर्डर्ड है तो सर इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है भाई, पता ही ना कि क्या ऑर्डर है, तो आप किस इंडेक्स से किसको प्राप्त करोगे कोई फिक्स नहीं है। तो सेट्स में इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, सीक्वेंसेस में इंडेक्सिंग पॉसिबल होती है। एंड सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो हमारा लिस्ट हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया, ये आपके इंडेक्सिंग में मदद कर देते हैं। तो सेट्स को एक बार देख लेते हैं एंड इनको सीक्वेंसेस जो थे उनसे एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं भाई सेट्स के बारे में स्टडी करना। तो सेट्स, आपने ऑफ कोर्स 11th में मैथ्स अगर लिया है एंड अगर आप मैथ्स पढ़ चुके हैं तो आपने सेट्स के बारे में देखा ही होगा। तो एक सेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेट अस सपोज सम एस नाम का सेट क्रिएट कर रहा हूँ। एंड सेट्स को क्रिएट करने का तरीका क्या होता है कि हम इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। तो 101, 102, 101 आदित्य, फिर समथिंग राहुल, और इस तरीके से हमने ये आइटम्स स्टोर करा दिए एस के अंदर। सर एस इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यस। एंड पहले आपने सी एक लिस्ट बनाई थी, वो भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स है ऑफ कोर्स। क्या अंदर है, पहली बात वो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है जबकि ये कर्ली ब्रेसेस में। एंड ध्यान रखने वाली बात है कि ये सेट है वो आपका लिस्ट था, लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, उसके अंदर डुप्लीकेसी पॉसिबल है, यहाँ डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है। एक बारी मैं लिस्ट भी क्रिएट करता हूँ, एल नाम का लिस्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर भी लिख लेते हैं 101, 102, 101, सेम चीजें, आदित्य, राहुल, राहुल। एंड इस तरीके से मैंने एक लिस्ट भी क्रिएट कर लिया। देखते हैं पहले दोनों का टाइप देखते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ एस, एस का टाइप क्या है भाई, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ एल, एल का टाइप क्या है, एल लिस्ट है, एस सेट है। एस को प्रिंट कराते हैं भाई, नोटिस करो एस में क्या आया, 102 आया, राहुल आया, 101 आया, आदित्य, ओ सर सर सर, हमने एस में 2 बार 101 लिखा था, यहाँ एक ही बार 101 है, डुप्लीकेसी नॉट अलाउड सेट में। एंड दूसरी चीज नोटिस करो, हमारा जो ऑर्डर था वो था 101, 102, 101 आदित्य, राहुल। क्या ये ऑर्डर यहाँ मेंटेन्ड है, नहीं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ये, तो सेट अनऑर्डर्ड होते हैं। जबकि वहीं अगर मैं एल को प्रिंट कराऊं, नोटिस करो 101, 102, 101 आदित्य, राहुल, सेम ऑर्डर मेंटेन्ड है। तो ये देखने वाली बात है कि हमारे लिस्ट में ऑर्डर्ड रहता है, लिस्ट है क्या भाई, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, मेंटेन्ड है, इसीलिए तो यहाँ इंडेक्सिंग पॉसिबल है। तो अगर मैं 0 बोला तो 101 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं 0 1 2 3 बोला हूं तो आदित्य को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ऐसा सेट में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है। तो कभी 101 अगर आपने आगे लिखा है तो उसका मतलब 102 आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये है डिफरेंस हमारे सेट्स में एंड लिस्ट में। ओके, एंड लास्ट अगर हम देखें तो मैपिंग्स और कह लो डिक्शनरी डाटा टाइप्स। तो ये क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स
बट इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, बट की वैल्यू पेयर्स में। यहाँ पे की होगी एक एंड एक वैल्यू होगा। ऐसे पेयर्स हमें डिक्शनरी में देखने को मिलता है। ओके, देखते हैं। तो क्रिएट करते हैं डिक्शनरी। ये बनाया हमने डिक्शनरी, एंड एक वेरिएबल लेट अस सपोज हम क्रिएट कर लेते हैं समथिंग डिक्ट नाम का, स्मॉल में करना है। तो डिक्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दें, इनको भी हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर स्टोर कर दें। तो 101 एक की डाला मैंने, एंड इसके लिए नाम डाला आदित्य। लेट अस सपोज ये स्कूल का लिस्ट है, और स्कूल का क्या कहते हैं, बच्चों का पूरा नेम लिस्ट है, जिसमें रोल नंबर एंड नेम दोनों ही स्टोर कराना है। तो 101 रोल नंबर है किसका भाई, आदित्य का। इसी तरीके से 102 ये की है, रोल नंबर को हम यूज करें एज अ की, एंड यहाँ पे नाम स्टोर करा रहे हैं उज्जवल का। इसी तरीके से 103 एक की है लेट अस सपोज, एंड यहाँ पे हम लोग नाम स्टोर करा रहे हैं, आतिश नाम को ये स्टोर करा रहे हैं। इसी तरीके से 104 ये की है, एंड इसके लिए एक नाम स्टोर करा रहे हैं, राहुल नाम का। तो ये डिफरेंट हमारे पास कीज एंड वैल्यूज हैं, एंड ये कीज एंड वैल्यूज डिक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सबसे पहले तो सर टाइप ऑफ डिक्ट दिखाओ आप, ये डिक्ट का टाइप है क्या, डिक्ट है। प्लीज वेरिएबल से इसने टाइप का कोई लेना देना नहीं है। अगर यही चीज मैं ए वेरिएबल को भी असाइन करता तो भी ये डिक्ट टाइप ही शो करता, एंड डिक्ट मतलब डिक्शनरी। तो डिक्शनरी टाइप है। एंड यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि ऑर्डरिंग होती है भाई। ऑर्डरिंग में क्या कहानी है कि ये जो आप 101 देख रहे हो आदित्य के लिए, ये इंडेक्स की तरह काम करेगा आदित्य के लिए। तो ये जो की है ये इंडेक्स की तरह वर्क करेगा। इस तरह से उज्जवल के लिए अगर हम बात करें तो 102 इंडेक्स की तरह वर्क करेगा। आतिश के लिए बात करें तो 103 वर्क करेगा, एंड राहुल के लिए बात करें तो 104 इंडेक्स के तौर पे वर्क करेगा। तो एक्सेस करना है सर, मान लो मुझे पता करना है कि 103 किसका रोल नंबर है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, जीरो डिक्ट 103 एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है 103, एंड जैसे क्लिक करा आतिश। तो कीज यहाँ वर्क करती है एज इंडेक्स। तो डिक्शनरी एंड सेट्स में क्या अंतर है सर, डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसेस में है, सेट्स भी कर्ली ब्रेसेस में, तो अंदर क्या है, सेट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। यहाँ की एंड वैल्यू के पेयर्स होते हैं, वहाँ की एंड वैल्यू के पेयर्स होते हैं, वहां से वैल्यूज होती है, एंड यहाँ पे जो कीज होती हैं वो इंडेक्स के तौर पे वर्क करती है। तो अभी तक हमने जान लिया है बहुत सारे डाटा टाइप्स के बारे में। हमने जान लिया है नन डाटा टाइप के बारे में, हमने जान लिया है न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में, जिसके अंदर इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल टाइप्स हम लोग करते थे। सीक्वेंसेस के बारे में जान लिया है हमने, सेट्स के बारे में जान लिया है, एंड हमने मैपिंग और डिक्शनरी के बारे में जान लिया। तो ये होते हैं पाइथन के बिल्ट इन डाटा टाइप्स। आप इन सारे के सारे डाटा टाइप्स को एक बार रिवाइज कर लो, एक बार याद कर लो, ताकि आगे आसानी रहेगी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको डाटा टाइप का नॉलेज होगा तो फिर आप आसानी से ऑपरेशंस कर पाएंगे। तो फिर अभी प्रैक्टिस करो, एंड अभी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आइडल ही यूज करो प्रैक्टिसिंग के लिए। एंड अभी तक आपको 3-4 फंक्शन याद हो जाने चाहिए। पहला इनपुट फंक्शन, फिर दूसरा आपका प्रिंट फंक्शन, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए, टाइप फंक्शन, आईडी फंक्शन, आईडी के बारे में भी आप बात करा था हमने। आईडी फंक्शन एड्रेस के लिए काम करता है। तो ये फंक्शंस को आप लिखते चलो कि भाई ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं एंड ये इस तरीके से यूज करना है। ओके, आई होप अभी आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, एंड अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सभी को अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करें, एंड सभी मस्त रहो, बिंदास रहो, खुश। ओके, टाटा, बाय बाय।